Good morning to all of you. Class 8, subject Social Science, chapter 2 from Trade to Territory. Dear students, ये आज तीसरा लेक्चर है। आप पेज नंबर 14 निकालेंगे, वहाँ से हम पढ़ेंगे कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। तो कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। What did it mean to be नवाब्स? नवाब बनने का क्या मतलब था? It meant of course that the company acquired more power and authority. इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। But it also meant something else. लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। Each company servant began to have visions of living like नवाब्स। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था कि वह कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड ए फॉर्च्यून इन इंडिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। He had come to Madras from England in 1743 at the age of 80. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 401,102. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company's administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. तो 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 401-102 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेह लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। However, not all companies officials succeeded in making money like Clive. Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. तो कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। Many of them came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and led a comfortable life.
Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. तो उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। They were called Nawabs, an anglicized version of the Indian word Nawab. They were often seen as upstarts and social climbers. They were often seen as upstarts and social climbers in Britain society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. तो उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। Thank you and have a nice day.